समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ज़रूर मेरी बात सुनिएगा। ये वाला वीडियो आपको प्रीलिम्स निकालने में बहुत हेल्प करेगा। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। अब ये बहुत ज़्यादा जल्दी है कि अभी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, बट मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि कम से कम इतने नंबर हमें लेके आने ही हैं। वो नंबर कैसे आएंगे उसके बारे में भी पूरी बात करूंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर वाकई इस बार समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस वाले वीडियो को देखिएगा, वरना आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप 2 मिनट में बंद भी कर सकते हैं। बट सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल ये वीडियो वर्थफुल लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, लाइक करने लायक ये वीडियो है, शेयर करने लायक ये वीडियो है। चलिए, सबसे पहली बात तो यहां पर यही करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि जो आपका पेपर होगा वो कितना टफ हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने उसके अंदर अपीयर होंगे। तीसरी बात ये, क्या भैया पर्चा लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई जुगाड़ या सेटिंग तो नहीं चल रही होगी। अगर ऐसा होता है तब कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब यहां पर ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों को क्रैक करने का जो ब्रह्मास्त्र तरीका है वो ये है कि आप वो करें जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखो, एक चीज तो ये, अगर पेपर टफ आता है तो ये आपके स्कोप के बाहर की चीज है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पेपर देके ही आओगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये पेपर आपका लीक हो जाता है तो उसमें भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई अगर सेटिंग इसके अंदर करता है, जुगाड़बाजी करता है, तो आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल आपके पास क्या है, आपके पास ये चीज है कि आपको एक आइडिया हो कि कितने नंबर हमारे पास कम से कम होने चाहिए ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो इजीली क्रैक हो। अब यहां पर समझो, सबसे ज्यादा जरूरी मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है वो है घटना चक्र को पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, कम से कम उसको 10 बार रिवाइज करना। इसके लिए घटना चक्र की समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो समरी ही आपको कैपेबल बनाएगी कि इन 95 दिनों में 95 डेज बचे हैं मात्र, इन 95 डेज में हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 10 बार रिवाइज कर पाओ। अब यहां पर एक एक चीज पूरी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको घटना चक्र की समरी पढ़नी है। समरी लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, और सैंपल फाइल देखकर, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली लीजिए। अभी तक 100% सेटिस्फेक्शन रेट रहा है, किसी भी एस्पिरेंट ने ये नहीं बोला कि समरी उसको पसंद नहीं आई। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आप टेलीग्राम पर जाओगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगा क्या फीडबैक आया है समरी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 बार आप रिवाइज कर पाओगे। पेपर अगर बहुत टफ बनता है, कट ऑफ डाउन जाएगा, बट इस बात की गारंटी है कि आप अप जाएंगे। दैट मीन्स कि आपने अगर इस समरी पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करी तो आप उस कट ऑफ को क्लियर कर ही जाएंगे। होता एग्जैक्टली क्या है कि जब पेपर टफ आता है तो आप एकदम हड़बड़ा जाते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं कहां से पूछ लिया है, जबकि सारी चीजें वही होती हैं। आपको सिर्फ काम रहना है और चीजों को रिकॉल करना है। अगर एग्जाम हॉल में आप रिकॉल कर ले गए, गारंटेड आप सक्सीड कर जाओगे। और वो रिकॉल कब होगा, जब आपने कम से कम 10 बार रिवाइज करा होगा। और वो रिवीजन कब हो पाएगा, जब आपके पास ऐसा कंटेंट हो जो आपको इस कैपेबल बनाए कि आप रिवाइज कर पाओ। अब मान लो किसी ने आपको हिस्ट्री के नोट्स दिए, वो इतने लेंथी हैं, इतने हौच पौच से हैं कि आप मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उनको, तो कैसे आप 10 बार रिवाइज कर लोगे, हो ही नहीं सकता। आपने कितने का भी कोर्स लिया हो, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है और वो इस लायक नहीं कि उसको रिवाइज करा जा सके, तो वो बिल्कुल यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है ऐसे कंटेंट का। हम जो आपको घटना चक्र की समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट की समरी अभी अवेलेबल है। इन पर फोकस करो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ये पीडीएफ लो और पढ़ना स्टार्ट करो। बेहद बेनिफिशियल है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आएगा आपको इस समरी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जिसने ये समरी पीडीएफ का सैंपल देखा हो और वो इसको लेने की कोशिश ना करे। सो इट्स बेटर कि अभी 95 डेज हैं आपके पास, आज ही ये समरी पीडीएफ ले लो ताकि आज रात से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। कल पर जितना टालते जाओगे, हर एक दिन के साथ में समय घटता चला जाएगा, एग्जामिनेशन सर पर आ जाएगा, फिर आपको एकदम मतलब टेंशन आपकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पर पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि घटना चक्र की जो 3 सब्जेक्ट की समरी है ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्रॉनिकल मैगजीन
फरवरी और मार्च मंथ की समरी जो है ये प्रोवाइड की जा रही है। मात्र 25 पेजेस में ये समरी है एक महीने की, और इसको आप मात्र एक दिन के अंदर कवर अप कर सकते हो। कुछ एक घंटे 25 पन्ने ही तो पढ़ने हैं। दैट मीन्स आप हर एक दिन आराम से एक महीने की करंट अफेयर पढ़ सकते हो। टोटल आपको 12 महीने की करंट हम प्रोवाइड करेंगे, जून 2024 से लेके जून 2025 तक का। इतना कंटेंट पढ़ लिया ना आपने तो करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं छूटेगा। धीरे धीरे करके और मंथ की जो समरी पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको सिर्फ करना यह है कि बस पढ़ते चले जाना है। इसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी आपको घटनाचक्र की पूर्वावलोकन की बुक और आदित्य पब्लिकेशन की बुक 2 पढ़नी है। 2025 की बुक आ चुकी है घटनाचक्र की पूर्वावलोकन की, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि एक एक चीज कंठस्थ हो जाए। सिर्फ इतना भर कर लोगे आप 55+ मार्क्स गेन करोगे। लिखवा लो मुझसे कहीं भी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सच है और आप यकीन करो, अगर मेरी बात आप मानोगे तो इस बार प्रीलिम्स आपका निकलेगा ही निकलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि एक तो अगर टफ होता है पेपर, दूसरा नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात करते हैं, और तीसरा अगर पर्चा लीक हो जाता है। तीनों पर ही आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी एक आइडिया यहां पर देखते हैं कि अगर पेपर टफ जाता है, कट ऑफ नीचे जाएगी, समीक्षा अधिकारी के लिए आपको जो टारगेट करना है वो 130 करना है। 130 में आपको 80 करना है जीएस के लिए टारगेट और 50 करना है आपको हिंदी के लिए। अब इस 80 में से करंट अफेयर आपके तकरीबन 25 से 30 के बीच में आएंगे। इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और इससे सारी चीजें क्लियर करनी है। दूसरा पॉलिटी, इसके तकरीबन 10-12 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे सही करने हैं। जो समरी पीडीएफ हम देंगे उसको 10 बार पढ़ लिया तो गारंटेड है कि इन 12 में से या 10 में से आप 90% क्वेश्चन कर जाओगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं तो तकरीबन 10 क्वेश्चन तक आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो आपको यह चीज करते हुए चलनी है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में अगर आपने सारा पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पढ़ लिया 10 बार, आप तकरीबन 70 से 80% पेपर सॉल्व कर ही लोगे। ज्योग्राफी की बात करें, सिमिलर पैटर्न पर यह भी है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को, मतलब इन चारों को मिला दे विद करंट अफेयर्स, तो आप देखोगे तकरीबन आप 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास खड़े हुए होगे। बहुत आराम से आप इतने नंबर गेन कर लोगे। उसके बाद मात्र 10 12 15 क्वेश्चन का ही और हेरफेर रहेगा, जिसके लिए अभी आगे हम आपको एनवायरमेंट की, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की और साइंस की, इसकी समरी भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमिक्स पे खूब फोकस करना। साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, चुनिंदा पोर्शन में आपको बताऊंगा, उन पर फोकस करना। समरी तो पूरी बुक की दूंगा, लेकिन जो बताऊंगा सिर्फ उस पे ज्यादा फोकस करना। यहां से करके आप 80 हर हालत में ले आओगे और 50 हिंदी के तो मैंने आपको बता ही दिया, आप ले ही आओगे। सो 130 का जो स्कोर मैंने आपको बताया है, चाहे पेपर बहुत टफ हो, चाहे पर्चा लीक हो जाए, चाहे नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम हो या ज्यादा, अगर आप 130 पे खड़े हुए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रीलिम्स के बाद आप सीधे मेंस की तैयारी के लिए जुट सकते हो बिना किसी डिलेमा के, बिना ये सोचे हुए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। 130 प्लस के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो मेरे दोस्त तो जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होने वाला है जो आने वाले वीडियोज हैं। अभी पहले हमारी जो समरी है वो समरी आ जाएगी, उसके बाद फिर डेली बेस पर वीडियो ही आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक्स हैं, उन सबको कवर अप किया जाएगा। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके तुरंत जुड़ जाइए ताकि अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग पीडीएफ आपको सब के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।